पूरी कोशिश रहेगी कि परिसीमन का काम समय पे कराते हुए चुनाव भी समय पे कराए जाए। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। पंचायती राज के मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि परिसीमन होने के बाद चुनाव होना है और इसमें पंचायत स्तर पर जो भी शुल्क और कर लिए जाएंगे उसमें कम से कम बोझ होंगे जो ग्रामीण क्षेत्र से लिए जाएंगे। साथ ही अभी वर्तमान मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि पर चुनाव के परिसीमन होने पर कई अटकलें लग सकती है। सुनिए पंचायती राज के मंत्री दीपक प्रकाश से क्या कहते हैं। नहीं, चुनाव टालने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। परिसीमन का निर्णय लिया गया है। परिसीमन का काम निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाएगा। उसके उपरांत फिर आरक्षण के रोस्टर के ऊपर काम होगा और फिर चुनाव का काम कराया जाएगा। पूरी कोशिश रहेगी कि परिसीमन का काम समय पे कराते हुए चुनाव भी समय पे कराया जाए। संभव है कि चुनाव आगे बढ़ाना पड़े, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पूरी कोशिश रहेगी कि चुनाव समय जो निर्णय लिया गया है, हमारी पंचायतें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, इसको देखते हुए एक निर्णय लिया गया है। लेकिन इसमें हर संभव कोशिश की जाएगी कि जो भी शुल्क लिए जाने हैं, जो भी कर लिए जाने हैं, आम लोगों पर उसका कम से कम भार पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी के ऊपर जो भी व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं उनके ऊपर कर की व्यवस्था की जाएगी और निश्चित तौर पर इसके क्रियान्वयन में हर तरीके से ध्यान रखा जाएगा कि आम लोगों के ऊपर इसका भार नहीं पड़े। सर, अगर परिसीमन का समय बढ़ता है, मान लीजिए चुनाव समय पे नहीं होती, तो इस समय फिर मुखिया जी ही पंचायत को देखेंगे या फिर आला अधिकारी देखेंगे? इसके लिए व्यवस्था की गई है। पंचायत राज अधिनियम में एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जाता है और उस कमेटी के माध्यम से सारे काम कराए जाते हैं। लेकिन अभी वो समय नहीं आया है। वही कोशिश है कि चुनाव सही समय पे हो, परिसीमन कराते हैं। जैसे हम बता रहे थे, इसमें हर संभव कोशिश रहेगी कि जो भी नियमावली है उसके कारण आम जनों पे उसका भार कम से कम पड़े। जो भी व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं पंचायत के क्षेत्रों में, वहाँ से कर की वसूली